हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें। शुरू करते हैं। मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड्स हमेशा की तरह, और उन मेजर अरकानास को क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। क्लैरिफाई करने के बाद देखेंगे करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन विद सम एंजल गाइडेंस। तो जय मां शक्ति। शुरू करते हैं। 5 कार्ड एंजल्स, करंट एनर्जी। मेरे व्यूवर्स जिस व्यक्ति को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी बताएं हमें। जय बाबा। मून, जय मई। बॉटम ऑफ द डेक है एम्प्रेस। सो यहाँ पर साइन की बात करें तो साइन यहाँ मेष राशि है, मीन राशि है, कर्क राशि है और कन्या राशि है। ये आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। जो राशियाँ रह गई हैं वो टैरो से निकल कर आएंगी। रीडिंग सभी साइंस के लिए होती है। मेजर अरकाना से वाटर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि कर्क जो है वो भी वाटर साइन है और मीन जो है वो भी वाटर साइन है। इसके अलावा फायर एनर्जी है और अर्थ एनर्जी है। कहीं ना कहीं वाटर साइन जो है ये इमोशनल डिस्टर्बेंस को दिखा रहा है। इमोशनल डिस्टर्बेंस क्यों बोला मैंने, बिकॉज कहीं ना कहीं हैंगमैन की एनर्जी है विद द मून। जब भी चंद्रमा मन का कारक कहीं स्टक हो जाए तो मन विचलित हो जाता है। मन विचलित होगा तो गलत निर्णय होंगे, गलत निर्णय होंगे तो उसके बाद भुगतान भोगने पड़ेंगे उन सभी लोगों को जो उस निर्णय में सम्मिलित हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन शांत मन से सोच समझ के डिसीजन लें, अपनी इंट्यूशन की सुनकर डिसीजन लें नई शुरुआत का, तो ये ठीक है। बट अगर ये शांत मन में नहीं है, विचलित मन के साथ डिसीजन लेंगे तो ये आपके और इनके बीच में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ओवरऑल एनर्जी है एम्प्रेस विद जस्टिस। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की लाइफ में कार्मिक ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं। ये जो कार्मिक ट्रिगर्स हैं ये सडन होंगे, अनएक्सपेक्टेड होंगे। कुछ रियलिटी सामने आएगी, कुछ सच्चाई सामने आएगी आपके पर्सन के थर्ड पार्टी से रिलेटेड। जिस पर आंख बंद करके भरोसा था उसी व्यक्ति की पोल खुल सकती है। ऐसी वाइब्स है यहाँ पर। कुछ छुपे हुए राज बाहर आएंगे बिकॉज हाई प्रीस्टेस चंद्रमा के साथ आया है। कहीं ना कहीं हिडन मिस्ट्रीज ओपन अप होंगी और उसके बाद निर्णय होगा एक नई शुरुआत का। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। और क्या हालचाल हैं आप लोगों के? खाना वाना हो गया कि नहीं? आज हम थोड़ा जल्दी पधारे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग खा लिए हों, कुछ लोग ना खाए हों। आप सोचते होंगे ना मैम हमेशा खाने की बात करती रहती है। खाने के लिए तो कमाता है ना इंसान। माता अन्नपूर्णा को हमेशा याद करते रहना चाहिए। भोलेनाथ अपने आप प्रसन्न हो जाते। लेट्स क्लैरिफाई। हाय हाय, सेलिब्रेशन, पार्टी वार्टी है क्या किसी के घर में आज? अकेले अकेले पार्टी? हर्मिट को बताएं एंजल्स क्यों है? ओह, आपके पर्सन तो आपकी ही यादों में खोए हुए हैं, अकेले हैं, आइसोलेशन में हैं, लेकिन आपको मिस कर रहे हैं। मिस वही लोगों के पर्सन कर रहे हैं जो दूर हैं या नो कांटेक्ट में हैं। जो करीब है वो थोड़ी मिस करने वाले हैं, वो तो फ़ोन घुमाएंगे, चलो आओ इधर मिलते हैं।
कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हैं या मसाला चाय पीते हैं, पकोड़े वकोड़े खाते हैं। मेरा भी मन करने लगा, क्यों बोल दी मैं, बोलने भर से मन करने लगता है मेरा। सिस्टम भी खराब ही है। मून यहाँ कन्फ्यूजन को दिखा रहा है। मैंने कहा ना, कन्फ्यूजन, मन अगर पॉजिटिव नोट पर है तब तो ठीक है, अगर नेगेटिव नोट पे है तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। लेकिन आपके पर्सन ना वेट नहीं करना चाहते, इन्हें तुरंत रिजल्ट चाहिए, तुरंत। जैसे कोई पेड़ लगाते ही सोचे कि अब इसमें से फल निकल जाए, फल कब मिलेगा, जैसे छोटे बच्चे पूछते हैं, पेड़ लगा नहीं कि फल कब मिलेगा। तो वो वाली सिचुएशन है आपके पर्सन की। इनको इतनी जल्दी है कि मुझे रिजल्ट चाहिए तुरंत। हाई प्रीस्टेस, हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई किया है रीबर्थ, 10 ऑफ सोर्ड्स, सफरिंग है, एग्जॉशन है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर दिखा नहीं रहे हैं बट आपके बिना बहुत ज़्यादा दुखी हैं। एंड वी हैव 10-10, कहीं ना कहीं एंडिंग ऑफ अ साइकिल और एक नई शुरुआत। किसके साथ? अपने पार्टनर के साथ। न्यू बिगनिंग, द फूल, द फूल को क्लैरिफाई किया अगेन नंबर 10, वी आर द वर्ड, कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में पीसफुल रिजोल्यूशंस निकलेंगे, बैलेंस क्रिएट होगा। आपके पर्सन बहुत दुखी रहेंगे अगर ये नो कांटेक्ट में है तो तुरंत से मिलने की, तुरंत से बात करने की एनर्जी रहेगी इनकी। हैंगमैन, हैंगमैन को सिजोफ्रेनिया ने क्लैरिफाई किया है। ये कार्ड ही ऐसा है कि इंसान को बीमारी हो जाए। हाँ, ये देखो एक और बीमारी, स्ट्रेस, कन्फ्यूजन, स्ट्रेस। आपके पार्टनर शादी को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन ये अच्छी बात है कि ये रिसेप्टिव मोड पे हैं। अगर आप पॉजिटिव हैं तो ये रिसेप्टिव मोड पे हैं। इन्हें पता है कि एक तरफ आप हैं, एक तरफ थर्ड पार्टी है और इन्हें आपको चुनना है, इन्हें अपने प्रेम को चुनना है। और थर्ड पार्टी को क्या करना है? थर्ड पार्टी को करना है ख़त्म। वी हैव सॉरो, आपके पार्टनर दुख दर्द तकलीफ़ों से बाहर निकल जाना चाहते हैं। अब ये और झेलना नहीं चाहते, ये बस एक नई शुरुआत चाहते हैं। बहुत साइलेंटली इन्होंने बहुत ज़्यादा दुख देखे हैं, बहुत अकेला रह चुके, अब इस सिचुएशन में नहीं रहना चाहते। मूव ऑन करना चाहते हैं उन लोगों से जो अपने होकर भी डसे हैं इनको। ये सब ओवर थिंकिंग से अब आपके पर्सन का सब्र छूट रहा है। अब ये अपनी लाइफ में इस जगलिंग सिचुएशन से बाहर निकलकर केयर फ्री रहना चाहते हैं और इनको ये ज्ञान स्वयं प्राप्त हुआ है। कहीं ना कहीं डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं। ये आपके पर्सन की एनर्जी है अभी इस वक्त। देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं, अभी इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। रोमांटिक फीलिंग है भाई। करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स को लेकर उनके पर्सन की वर्तमान भावनाएं। एम्परर, द लवर्स, एट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ कप्स विद एम्प्रेस। करंट फीलिंग्स में सबसे पहली चीज़ तो ये दिख रही है कि आपके पार्टनर उन लोगों से डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं जो लोग आप दोनों के बीच में आ रहे हैं। इवन उन लोगों से बिल्कुल दूर हो जाना चाहते हैं या उन लोगों से ब्रेकअप कर लेना चाहते हैं जो लोग आप दोनों को खुश नहीं देखना चाहते, चाहे वो एम्परर हो चाहे वो एम्प्रेस हो। अगर आपके पार्टनर आपके हस्बैंड हैं या वाइफ हैं और सेपरेशन में हैं किसी थर्ड पार्टी के कारण, तो यूनियन होगा। अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई थर्ड पार्टी है तो वो रिलीज़ होगी।
जिस भी ट्रैप्ड सिचुएशन में हैं, जिस भी बंधन में हैं, करंट फीलिंग्स की भावनाएं हैं, जहाँ भी ट्रैप्ड हैं वहाँ से निकलना है बाहर। बिल्कुल अब रुकना नहीं चाहते। मूवमेंट है यहाँ पर, कोई रोक नहीं सकता। इस हॉर्स में पंख लगे हुए हैं, फ्लाई करके आपके पास आने वाले हैं। वी हैव द लवर्स। यूनियन बहुत सारे लोगों का होगा। एक कार्ड को मैं क्लैरिफाई करूँगी। एम्परर एंड एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर दें, कौन है ये लोग? ये वो लोग हैं जिनसे आपके पार्टनर मूव ऑन करना चाहते हैं, निकल जाना चाहते हैं। मतलब ये कोई नेगेटिव लोग हैं। हर बार एम्परर एम्प्रेस ख़राब नहीं होते, कई बार ये आप दोनों की ही एनर्जी होती है। इसीलिए मैंने कंफर्म किया है कि ये कपल तो नहीं है। यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के बीच में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है उससे निकल जाना चाहते हैं आपके पर्सन। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन। क्या एक्सपेक्टेड है? इमीडिएट एक्शन। राहु केतु की वीडियोस एक दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर आपको पूरी रिसीव हो जाएगी। एक ही वीडियो में सब राशियों का बताऊंगी। और गुरु की वीडियो मोस्ट प्रोबेबली आज आपको आधी रिसीव होगी और कल आधी रिसीव होगी। गुरु का ट्रांजिट 14 मई को हो चुका है और राहु केतु का ट्रांजिट आज है। मेरे फेवरेट ग्रहों का ट्रांजिट। आई लव राहु एंड केतु। लेकिन जिनकी कुंडली में नेगेटिव होते हैं बवाल मचा देते हैं। शिव भक्तों के लिए राहु केतु ब्लेसिंग्स है। शिव शक्ति की अगर आप आराधना करते हैं, राहु केतु आपको नेगेटिव इफेक्ट दे ही नहीं सकते, क्योंकि केतु के जो डेटी हैं वो हैं गणेश जी और राहु की जो डेटी हैं वो हैं स्वयं माँ दुर्गा, बगलामुखी, माँ सरस्वती। तो जब आप शिव शक्ति की आराधना करते हैं तो कोई भी ग्रह आपका नेगेटिव नहीं कर सकते, कोई भी ग्रह। सो शिव शक्ति की आराधना करें, लक्ष्मी नारायण की आराधना करें, सब एक हैं। लक्ष्मी नारायण और शिव शक्ति जिसको भी आप पूछते हैं, आपको कोई भी ग्रह नेगेटिव इफेक्ट दे ही नहीं सकते। समझ रहे हैं? सो अपनी डेटी का चरण पकड़ कर रखिए ज़ोर से। जैसे माँ प्रोटेक्ट करती है वैसे आपके डेटी प्रोटेक्ट करते हैं, आपके ईस्ट प्रोटेक्ट करते हैं। चलिए देखते हैं जो नो कांटेक्ट में है। कोई गुड न्यूज़ दे दो भोले बाबा। वाह, हर हर महादेव। कमेंट में ज़रूर लिखें। बोलते ही गुड न्यूज़ दिया है बाबा ने। मैसेज कार्ड जो कि जनरली आता नहीं है, बहुत मिन्नतें करनी पड़ती हैं। 8 घंटे से 26 घंटे में बहुत सारे लोगों की बातचीत होगी, मैक्सिमम 80 घंटे, लेकिन होगी ज़रूर। बाबा की ब्लेसिंग है। दिल से प्रे कर लीजिए। चाहे आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, जो भी आपका इष्ट हो, उनको मन में रखकर प्रार्थना ज़रूर कीजिए। और जो भोलेनाथ पर विश्वास करते हैं वो हर हर महादेव ज़रूर लिखें। जो भी नो कांटेक्ट में है, आपके पार्टनर ट्रैप्ड सिचुएशन या कार्मिक सिचुएशन से बाहर आने वाले हैं। डेस्टिनी आपके साथ है। जहाँ भी बंधन में बंधे थे, जिसकी वजह से बातचीत नहीं हो पा रही थी, उस बंधन से मुक्ति प्राप्त करते नज़र आ रहे हैं। आपकी विशेष पूरी होने वाली हैं। प्लान कर रहे हैं आपके साथ आपके आगे बढ़ने की, इस रिश्ते में आगे बढ़ने की। वी हैव 777, वी हैव 7 8 6 की वाइब्स नहीं है यहाँ। वी हैव 9 8 8 यहाँ है, 7 7 यहाँ है, 777 88। बाकी तो कोई एंजल नंबर मुझे नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी इच्छा पूरी होगी। आपके पार्टनर चाहे कहीं भी हो, कितना भी ट्रैप्ड हो, कितने भी कंफ्यूज्ड हो, बातचीत आपसे करेंगे। ये ब्लेसिंग है आपके लिए। अगले 80 घंटे के अंदर, लकी वंस 8 मिनट के अंदर, 8 घंटे भी नहीं, इस रीडिंग के दौरान प्लीज़ गाइड करें एंजल्स जो कांटेक्ट में हैं।
जो कांटेक्ट में हैं, जो लोग कांटेक्ट में हैं, कई लोगों को कमिटमेंट मिलने वाली है, न्यू बिगिनिंग की वाइब्स है। क्राउन चक्रा पे एनर्जी का फ्लो बहुत ज़्यादा है। माइग्रेन इशू हो सकते हैं, बैक पेन हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, आँखों में दर्द हो सकता है। आने वाले 4 घंटे से 40 घंटे आपके पार्टनर या आप इमोशनली एक दूसरे से दूरी बनाने की कोशिश करेंगे, टेंशन की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से या किसी थर्ड पार्टी के कारण। लेकिन उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए डिसीजन होने वाला है, एक नई शुरुआत का। इमोशनल विड्रॉवल किससे? ब्लॉकेज। अगर आप दोनों के बीच में अभी भी ब्लॉकेज है तो आपसे डिस्टेंस बन सकता है, अदरवाइज़ नहीं। थर्ड पार्टी से डिस्टेंस बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। 3 नंबर की एनर्जी है। रेस्ट एंड रिजुविनेशन क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? होप रखिए। आपके पार्टनर की एनर्जी में वी हैव 5-5 मेजर चेंज एंड वी हैव थ्रोट चक्रा। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपसे प्रेम इतना करते हैं कि ये दूसरों से ब्रेकअप कर सकते हैं आपसे शादी करने के लिए। दूसरों से बातचीत बंद हो सकती है बिकॉज आपकी केयर बहुत करते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है विद होप। बहुत सारे लोगों को लव मैरिज की कमिटमेंट मिल सकती है कि कोर्ट में शादी करेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता, ऐसी वाली एनर्जी है। इफ़ यू आर मैच्योर एनफ, यहाँ पर एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। लेकिन फिर भी 4 घंटे से 22 घंटे कम से कम कोशिश करिएगा, आर्ग्यूमेंट से बचिएगा। बाकी एनर्जी इज़ गुड, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त आपको। हम लेंगे भोलेनाथ के मैसेजेस। जय हो पशुपतिनाथ, जय हो पशुपतिनाथ। अनएक्सपेक्टेड में पिछली बार मैंने एक थंबनेल लगाया था बिजली गिरने का ना, मुझे इतने मैसेज आए हैं कि मैम यहाँ इतने लोग मर गए बिजली से, यहाँ इतने लोग मर गए बिजली से। आज सुबह भी एक मैसेज आया है जस्ट अभी इस रीडिंग के पहले कि बिहार में 8 लोगों पर बिजली गिर गई है, झुलस गए हैं या मृत्यु हुई है। अभी मैंने पूरा नहीं पढ़ा है। कोई सीआरपीएफ के जवान पर बिजली गिरी है, 3 भाइयों की मौत हो गई। इसके अलावा बंगाल में बिजली गिरी है, बहुत सारे लोग मरे हैं। अभी सारी लिंक्स पढ़नी है मुझे। एंड उन सभी लोगों को थैंक यू जो मुझे बताते रहते हैं, क्योंकि मुझे सच में पता नहीं चलता मैंने क्या प्रेडिक्ट किया, मैं ही भूल जाती हूँ। मुझे लोगों से पता चलता है कि अरे मैम ये आपने बताया था। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जय प्रभु। क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए अभी इस वक्त? सबसे पहला मैसेज तो है ब्लेसिंग्स ऑफ शिवा, गुड फॉर्च्यून। आज वैसे भी भोलेनाथ आप लोगों पर प्रसन्न है, मैसेज का कार्ड दिया है तो डेफिनेटली ब्लेसिंग्स है, रिसीव करें इस ब्लेसिंग को। और यहाँ पर है आपने अगर सही डायरेक्शन चूज़ किया है, अगर आप सही कर्म कर रहे हैं, आप खुश हैं अंदर से, चाहे जो भी सिचुएशन हो, अगर आप दिल से खुश हैं और आप अपने ईष्ट को मानते हैं, आप उनकी पावर को मानते हैं, डिवाइन ग्रेस आप पर बरसेगी। ये आपके लिए भोलेनाथ की एनर्जी है। देखिए भोलेनाथ का भक्त बनना आसान नहीं है। भोलेनाथ विष पीकर सबको अमृत पिलाया, अपने खुद विष पी लिया। तो भोलेनाथ के भक्तों को भी विष पीना पड़ता है। भोलेनाथ के भक्तों को बहुत तकलीफ़ मिलती है, लेकिन उस तकलीफ़ में हर वक्त भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके साथ होता है। और अगर आप विश्वास के साथ खड़े होते हैं, बार बार गिरते हैं, बार बार खड़े होते हैं, एक न एक दिन ऐसा आता है कि भोलेनाथ आपके साथ होते हैं हर वक्त, और फिर दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो आपको गिरा दे। तो इसलिए भोलेनाथ का भक्त बनना है तो हर विष पीने का दम आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। और सबसे बड़ी क्वालिटी तो ये होती है कि भोलेनाथ के अगर आप भक्त हैं तो आपको मृत्यु से डर नहीं लगता। मृत्यु आपको एक सेलिब्रेशन लगेगा कि जैसे हम जन्म पे सेलिब्रेट करते हैं,
वैसे भोलेनाथ के जो भक्त हैं वो मृत्यु को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम यहाँ पर किसी पर्पस से आए हैं और हम कोई नहीं जाता इस धरती से, सिर्फ शरीर जाता है और हम सबको ऊपर मिलना है। ऊपर भी हम रीडिंग करेंगे आपके लिए। तो जब हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर से वहाँ भी महफिल जमेगी जलेबी पकोड़ा खा के। तो डरने का नहीं, हमेशा मस्त रहने का। और कई लोग जो सुसाइडल थॉट्स आते हैं, जब भी आपको सुसाइडल थॉट्स आए, क्योंकि लवर्स को बहुत ज़्यादा सुसाइडल थॉट्स आते हैं, स्पेशली जो धोखा खाए होते हैं, तो सुसाइडल थॉट्स आए तो आप हीरोज़ को याद करिए, उन हीरोज़ को जो बॉर्डर पे हैं, लड़ रहे हैं भारत माता के लिए, अपने देश के लिए, हम सब की रक्षा के लिए। तो जब आपको सुसाइडल थॉट्स आए, आर्मी में भर्ती हो जाओ। कम से कम आप अपनी जान भी दोगे तो कुछ करके जाओगे, शहीद हो गया। तो कभी भी नेगेटिव चीज़ें दिमाग में नहीं आने देना, मस्त रहा करो। बहुत सारे ऑडियोज़ आते हैं मुझे, रोते बिलखते, ये हो जाएगा, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। मैं एक ही बात बोलती हूँ कि किसके लिए, जिस व्यक्ति के लिए आप ये सब कर रहे हो उसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो अपनी लाइफ में मज़े कर रही है या कर रहा है, और आप उसके लिए रो रहे हो, है ना। ऐसा सब सोचना ही क्यों। धरती पर जीने की वजह ढूंढो ना। आप यहाँ जीने आए हो, आपको एक मौका दिया गया है। 84 लाख योनियों को पार करके आप मनुष्य जीवन प्राप्त करते हो अपनी सोल की उन्नति के लिए, ना कि अपने सोल को इतना नीचे गिराने के लिए कि आप 1000 साल तक भटकते रहो, भटकती आत्मा बनकर, और आप देखते रहो कि अरे इसके लिए मैंने अपनी शरीर की दुर्गति कर ली और ये बंदा तो मज़े कर रहा है या कर रही है। ये सब क्यों करना, ये सब तो थॉट्स आने ही नहीं चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ आप सब पर ब्लेसिंग्स बरसा रहे हैं, रिसीव कीजिए। थोड़ा डीले ज़रूर हो रहा है, ये भी आपको कहा जा रहा है, थोड़ा डीले ज़रूर हो रहा है। मे बी ये समय आपके लिए उतना सूटेबल नहीं है, लेकिन जब सही समय आएगा अपने आप चीज़ें आपके लिए परफेक्टली फिट होती जाएंगी, मिरेकल होगा आपकी लाइफ में। तो डीले से घबराओ नहीं। और लास्ट मैसेज है, डीले का बेस्ट एग्जाम्पल है नंदी, पेशेंस, सब्र रखो। डीले के बाद सब्र आया है, सब्र रखो। सब्र से ही सक्सेस रिसीव होती है। टू अटेन सक्सेस यू हैव टू बी पेशेंस, यू हैव टू कीप पेशेंस। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।